चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और अहम खबर आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने दूसरी बार समन भेजा है और आज सुबह 11 बजे हाजिर होने के लिए कहा है। देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जो चेहरा कभी महाराष्ट्र की सियासत में ताकतवर समझा जाता था, अब वो खुद कानून के शिकंजे में फंसता जा रहा है। अवैध वसूली और फर्जी कंपनियों के नाम पर पैसों की हेराफेरी के गोरख धंधे की पोल खुल रही है और गिरफ्तारी की तलवार अब अनिल के साथ साथ उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख पर भी लटकने लगी है। ईडी को ऐसी 11 कंपनियों के बारे में पता चला है जो अनिल देशमुख के परिवार के सीधे कंट्रोल में है। साथ ही 13 ऐसी कंपनियों की भी जानकारी मिली है जो चला कोई और रहा था, लेकिन अनिल देशमुख का परिवार उन कंपनियों को कंट्रोल करता था। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि इन कंपनियों के बीच में लगातार ट्रांजैक्शंस हुए हैं। नागपुर के रहने वाले अधिवक्ता तरुण परमार ने भी देशमुख पर हेराफेरी के आरोप लगाए हैं, जिनसे सोमवार सुबह ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है और उसके बाद ही अनिल देशमुख को समन भेजा है। जो भी मैंने एलिगेशंस मतलब लगाए थे उस मामले के बारे में मैंने अपने बयान दिए और अच्छी जानकारी वो पेपर्स मैंने ईडी सबमिट किए। नॉर्मली रिगार्डिंग द हवाला कांड एंड मींस मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल टेंडर्स और इलीगल करप्शन के मामले मैंने उसमें रखे हैं। ईडी ने 25 जून को मुंबई, नागपुर और अहमदाबाद के 6 ठिकानों पर रेड की थी और 6 डायरेक्टर्स, 2 सीए का स्टेटमेंट दर्ज किया था। रेड में मिली जानकारियों के बाद देशमुख की मुश्किलों का बढ़ना तय है। 100 करोड़ रुपए वसूली के मामले में ईडी ने सचिन वाजे का स्टेटमेंट भी दर्ज किया है। ईडी ने जांच में अहम कुछ बार और रेस्टोरेंट मालिक का भी बयान दर्ज किया है, जिनमें ये बातें सामने आई हैं कि मुंबई के जोन 1 से जोन 12 तक के सभी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बार और रेस्टोरेंट से करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले गए। आरोप है कि दिसंबर से फरवरी के बीच वसूले गए ये सारे पैसे देशमुख के पीए को दिए गए। इस कथित वसूली के मामले में ईडी देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि अनिल देशमुख जिस साई शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हैं, उसे पिछले कुछ महीनों में 4 करोड़ 18 लाख रुपए चंदा मिला है। जांच में ये भी पता चला है कि चंदा देने वाली सभी शेल कंपनियां थी, जिनका पता दिल्ली में था। मतलब ऐसा शक है कि हवाला के जरिए बाहर से वसूले गए पैसे नागपुर भेजे गए। एक के बाद एक हो रहे खुलासों के बाद अनिल देशमुख बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं और अगर आज वो ईडी के सामने पेश हुए और पैसों के लेन देन से जुड़ी सही जानकारी नहीं दे सके तो उनकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।